जय हिंद दोस्तों। कल का डेट, जी हाँ, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। कल का डेट रिलायंस इंफ्रा के लिए भी और रिलायंस पावर के लिए भी इम्पोर्टेंट डेट रहने वाला है। 3-4 तो मीटिंग या कह लीजिए इस तरीके से एक्शन होने वाले हैं कल जो डेट रखे गए हैं, ठीक है ना, जिसमें रिलायंस पावर का भी है और रिलायंस इंफ्रा का भी यहाँ पे अपडेट है, ठीक है ना। सबसे पहले तो 5% गिर गया है। अब ये 5% क्यों गिरा है, देखिए, अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो ये आपको कल रात में ही पता चल गया होगा कि ये गिरावट क्यों हो रही है, ठीक है ना। इस पे मैं कल ही डिटेल वीडियो बना दिया था कि 1,885 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने और जब्त कर लिया है। रिलायंस कह लीजिए कि कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ ये मामला है, ठीक है ना, वही वाला। देखिए, अब इनडायरेक्टली ये दोनों भी आ ही जाती है ना, अब एक ही ग्रुप की कंपनी है तो इसी वजह से। और टोटल अब तक 12,000 करोड़ रुपए तक की संपत्तियों को जो है ईडी ने जब्त कर लिया है। अब देखिए, सबके लिए जो नई न्यूज़ होती है ना, वो मेरे लिए पुरानी न्यूज़ होती है, क्योंकि मैं तुरंत जब अपडेट आता है ना तभी बता देता हूँ एकदम तुरंत, ठीक है ना। तो इसकी वजह से अब देखिए, ये तो न्यूज़ आप लोगों को पता है, तो गिरावट का कारण तो आप लोगों को पता है, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या है, उस पे हम विचार करेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोगों को अभी भी ये न्यूज़ नहीं पता है पूरी तरीके से, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि कल न्यूज़ निकल के सामने आई थी। बताया गया था कि बैंक जो धोखाधड़ी वाला इनका जो मामला चल रहा है, उसमें ईडी ने अतिरिक्त 1,885 करोड़ रुपए के जो है जब्त कर लिए हैं संपत्तियों को, ठीक है ना। और उसके पहले भी 11.5 या कह लीजिए 11,000 करोड़ के आसपास की संपत्तियां जब्त की गई थी। टोटल मिला के आप कह लीजिए कि 12,000 करोड़ के आसपास की संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। इस तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट निकल के सामने आई थी। ये कल की ही रिपोर्ट है। देखिए, यहाँ पे 12,000 करोड़ बता नहीं रहा हूँ, याद है पूरा, ठीक है ना। इस तरीके पहले से अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ संपत्तियों को जब्त किया गया था, जिसमें कुछ रिलायंस पावर के भी शेयर ओवर थे, ठीक है ना, इस तरीके से थे। और उसके बाद अच्छा सा यहाँ पे आया है। तो उसी वजह से आज जो है शेयर में गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है 5% की, सीधा सीधा। अब तो रिलायंस पावर तो ट्रेड होता है, रिलायंस इंफ्रा तो ट्रेड ही नहीं होता है, एक ही दिन केवल ट्रेड होता है, तो इसमें गिरावट तो बची जा रहा है ये, ठीक है ना। अब इसमें भी दिक्कत है। हाँ, पहले रिलायंस पावर के बारे में क्लियर कर लेते हैं। इसका रिजल्ट डेट कल है, कल 30 जनवरी 2026 इसका रिजल्ट डेट है। स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट आएगा। दोनों रिजल्ट की वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, एक ही में दूंगा, अलग अलग नहीं। तो कल हम लोग देख लेंगे कि रिजल्ट कैसा आता है। अब 30 तारीख का डेट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सबसे पहले तो रिलायंस पावर का आ जाएगा रिजल्ट, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप लोगों को मैं बहुत पहले बताया था एक न्यूज जो है, अभी एक हफ्ते पहले ही कह लीजिए, कि रिलायंस पावर के लिए सेबी ने जो है कुछ फॉरेंसिक ऑडिट की जो है शुरू किया है, मतलब फिर से शुरू किया है फॉरेंसिक एडिट, ठीक है ना। तो वो अपडेट आया था, लेकिन उसके बाद जो है जय अनमोल अनमोल साह का जो है अगला कुछ कह लीजिए हेरिंग वेरिंग टाइप की भी 30 जनवरी 2026 को होने वाली है। मतलब आज जय अनमोल साह के कुछ जो हैं आरोप जो है, उनमें कुछ जो है उनका जांच पड़ताल कुछ कह लीजिए इस तरीके से होगा, पेशी कह लीजिए एक तरीके से होगा, ठीक है ना। तो वो भी उनका होने वाला। तो 30 तारीख इधर रिजल्ट, इधर फॉरेंसिक एडिट हो रहा है। 30 तारीख को इनको जो है पेश होना है, वो चीज़ आ गया, ठीक है ना। उसी के साथ में 30 तारीख को इसके रिव्यू का भी डेट है। आईआरपी जो स्टेज 1 में यह शेयर शामिल है ना, आईआरपी स्टेज 1 में इसके रिव्यू का भी डेट आप लोगों को पहले से ही बताया हूँ, ऐसा नहीं कि आज बता रहा हूँ, पहले से ही बताया हूँ। 30 तारीख को इसके रिव्यू का भी डेट है। अब देखिए, कई सारी, अगर रिजल्ट आ जाता है रिलायंस पावर का बढ़िया, तो तेजी आ सकती है। अगर जो ये जय अनमोल शाह का हेयरिंग टाइप का है, उसमें कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकती है, तो फिर तेजी आ सकती है। अगर निगेटिव न्यूज आ गई तो गिरावट भी आ सकती है, ठीक है ना। उसके बाद रिलायंस इंफ्रा का जब रिव्यू कल है, तो कल अगर रिव्यू में इसको आईआरपी स्टेज से बाहर कर दिया जाता है, तो हर जो है वीक में जो एक ट्रेडिंग सेशन केवल इसकी ट्रेड होती है, मतलब सोमवार को, वो भी बंद हो जाएगा। तो फिर इसमें भी तेजी की संभावना बन जाएगी अगर बाहर आ जाता है, और संभावना रहती है मतलब ज़्यादा कि बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी गिर ही रहा है, तो अब किस वजह से इसको जो है ऊपर डाला जाएगा, ठीक है ना, उसमें रखा जाएगा। तो उस लिस्ट से यह जो है बाहर आ जाएगा, तो इसमें भी तेजी की संभावना बनेगी। मतलब कल, और हालांकि कल चलिए छुट्टी रहेगा 30 तारीख को, नहीं 30 तारीख को तो पढ़ाई ही रहेगा भाई, ठीक है ना। 30 तारीख को पढ़ाई रहेगा, 1 तारीख को जब ओपन होगा तो चलिए 30 तारीख को कल मार्केट खुलेगा, उसके बाद 1 तारीख को भी मार्केट खुलेगा बजट के दिन। तो अगर आईआरपी स्टेज से 1 से बाहर आ जाएगा, तो 1 तारीख को संडे को भी इसकी ट्रेडिंग होगी बजट के दिन, ठीक है ना। तो इसको देखिए, तीन देखिए खबरें आने वाली हैं। अब तीन में से कितनी पॉजिटिव आती हैं, कितनी निगेटिव। अगर रिजल्ट बढ़िया आया तो पॉजिटिव, नहीं आया तो निगेटिव। अगर हेयरिंग में कुछ उल्टा पुल्टा निकल के सामने आ गया तो निगेटिव, बढ़िया चीज को निकल के आया तो पॉजिटिव। ये लिस्ट से ये तो चलिए पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो बाहर आ जाएगा, मेरा विश्वास है, ठीक है ना।
इस तरीके से। तो यहाँ पे सारी की सारी देख सकते हो आप लोग, खबरें हैं बहुत सारी अच्छी-अच्छी, ठीक है ना? अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब तो अब भाई देखने वाली बात रहेगी, ठीक है ना? बाकी रिज़ल्ट की संभावना भी एक उम्मीद कह लें कि ठीक ही रह गया, क्योंकि 45 था, 87 था, तो अब शायद 126 करोड़ के आसपास या उससे प्लस अगर नेट प्रॉफ़िट आए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपनी डेट पेमेंट कर ही रही है। तो अब देखना होगा कि क्या आता है, कैसे आता है, अब तो कंपनी के हाथ में है ना, हमारे हाथ में थोड़ी है, ठीक है ना? चार्ट पे भी अगर देखेंगे तो शेयर जो है बिल्कुल सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है 25 रुपये के। अब 25 रुपये अगर टूटता है नीचे की साइड में तो और गिरावट की संभावना बन जाएगी। तो यहाँ से भी है, सारे के सारे मूविंग एवरेज के नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है। कम से कम एक कोई मूविंग एवरेज के ऊपर या 20 DMA कह लीजिए 32 रुपये पे है, तो उसके ऊपर जाके सस्टेन करे तभी व्यू पॉजिटिव होगा। नहीं तो व्यू इसमें थोड़ा सा अभी मेरा निगेटिव रहेगा ही रहेगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है भाई, दोनों शेयर जो है बहुत दिक्कत में है अभी, ठीक है ना? कल का डेट इनके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक करिएगा सभी लोग, ठीक है ना?